हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल 2023 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, चाहे वो आपने एसओएल से की हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर से की हो या एनसीवीएफ से की हो। तो यहाँ पे अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, उसके बाद अगर आपके मन में डाउट आ रहे हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा, अगर आप टीचिंग कोर्स करना चाह रहे हैं तो क्या आपको बीएड करना चाहिए, डीएलएड करना चाहिए या कोई भी अनदर टीचिंग कोर्स करना चाहिए, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जो किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से, चाहे वो किसी भी कोर्स हो, मास्टर कोर्स में, रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप सभी के जो CUT PG के रजिस्ट्रेशन थे स्टार्ट हो चुके थे और ये ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। और मैंने आप सभी को अपडेट दी थी कि कब आपके लास्ट डेट रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर कोर्स, कई सारे कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें दोस्तों आपका MA हिस्ट्री है, MA पोल साइंस है, MA जियोग्राफी है, या फिर दोस्तों MEd भी कराया जाता है। और इसके अलावा अगर आप टीचिंग कोर्स करना चाहते हैं तो BEd भी कराया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले टीचिंग कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है या तो जो BEd कोर्स होता है उसको कर सकते हैं, डीएलएड कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डीएलएड जो होते हैं केवल प्राइमरी स्टूडेंट के लिए होता है। वही अगर आप BEd करते हैं दोस्तों तो BEd करने के जो कि 8 क्लास तक होता है। अब यहाँ पे दोस्तों BEd करने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, या डीएलएड करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपके जो है आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे या आपके सरकारी नौकरी लग जाएगी किसी भी स्कूल में। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप BEd कर लेते हैं, BEd करने के बाद आपको टेट देना होता है, सीटेट देना होता है। सीटेट देने के बाद दोस्तों आपको अपने एक अलग से जो एग्ज़ामिनेशन या जो वैकेंसीज आती हैं टीचर की, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। तो उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी जो है ये रिक्रूटमेंट कह लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी एक सरकारी नौकरी लगती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना BEd का कोर्स करना चाहते हैं तो DU में दोस्तों टोटल 4 ही कॉलेज हैं जो BEd कराते हैं दोस्तों, जिसमें से दोस्तों 2 केवल ऐसे कॉलेज हैं जो इसमें केवल गर्ल्स स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं, और दो कॉलेज है वो कोएड स्टूडेंट के लिए, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें जो एडमिशन होता है दोस्तों BEd में, ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है दोस्तों जिसने डीएलएड के लिए भी अप्लाई किया है और BEd के लिए भी अप्लाई किया है, लेकिन दोस्तों उसका जो सिलेक्शन कह लीजिए, इसका जो एडमिशन वो BEd में ना होकर डीएलएड में हो जाता है या डीएलएड में ना होकर BEd में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप कोई भी किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो अगर एडमिशन हो जाता है किसी भी टीचिंग लाइन में, तो आप जो किसी के भी साथ जा सकते हैं। मीन्स अगर BEd में एडमिशन हुआ तो आप BEd में जा सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप डीएलएड में आपका एडमिशन हो तो आप डीएलएड में करने जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपका BEd या डीएलएड में सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बाद कौन कौन से रास्ते हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं, या केवल आपको अगर टीचिंग लाइन में ही जाना है तो और ऐसे कौन से कोर्सेस हैं जिनके थ्रू आप टीचर का कोर्स कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अब टीचर का दोस्तों यहाँ पर सिंपल से मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनमें आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर आप BEd भी लेते हैं, कोई भी टीचिंग कोर्स कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने जा सकते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों आपके टीचिंग लाइन की। इसके अलावा अगर आप किसी भी कोर्स में मास्टर कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें आपका MA पोल साइंस है, MA जियोग्राफी, MA हिस्ट्री है, MA हिंदी है, कोई भी आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आप मास्टर कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा दोस्तों कि आपको मास्टर कोर्स करना ही चाहिए या BEd कोर्स करना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं या फिर दोस्तों अगर आप एक मास्टर कोर्स भी करते हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम देना होता है, एक स्पेसिफिक टाइम देना होता है। मास्टर कोर्स के लिए आपको 2 साल देना होता है, लेकिन 2 साल करने के बाद भी अगर आपके पास कुछ नॉलेज या कुछ स्किल्स नहीं है, तो जो आपको डिग्री मिलेगी मास्टर कोर्स की वो किसी काम की नहीं होगी। ये मैं ऐसा इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ये सब कुछ पता ही होता है दोस्तों कि हर एक कोई भी जो बंदा होता है या जो कोई भी व्यक्ति होता है वो PhD तक का कोर्स किया होता है, लेकिन उसके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट जो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी, वो नहीं लगती है। इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने भी कई सारे कोर्स किए होते हैं उनमें जो है सरकारी नौकरी नहीं लगती है, तो कुछ ना कुछ वो अपना काम शुरू करते हैं।
तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी या कोई से भी कोर्स करना चाहते हैं तो उस कोर्स के बारे में जानकारी लें कि इस कोर्स से करने के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इस कोर्स से करने के बाद क्या आपकी कहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ दोस्तों वो जो कोर्स है वो किसी काम का नहीं रहे। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना ही।